हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है हमारा आधार। आज के डे टू डे लाइफ में आधार डॉक्यूमेंट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो आज हम उस वेबसाइट का पूरा गो थ्रू करेंगे। हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे किस-किस ऑप्शन में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनरोलमेंट से लेकर डाउनलोड करने तक एंड अपडेट करने तक भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, चाहे मोबाइल हो या फिर डेस्कटॉप हो। यहाँ पर हमें क्या करना है, आधार लिख के सर्च कर लेना है। जब भी आप आधार लिख के सर्च कीजिएगा ना, तो आपको जो सबसे पहला लिंक दिखेगा वो ऑफिशियल आधार का वेबसाइट है। ओके, यहाँ पर आप डायरेक्ट माई आधार पे क्लिक कीजिए। माई आधार पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखिए मल्टीपल सर्विसेज के ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये डॉक्यूमेंट अपडेट का है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने आधार पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड नहीं किया है। तो वो काइंडली इस डेट तक जाके रजिस्टर कर ले। ओके, क्योंकि ये सर्विस अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकेंड ऑप्शन है डाउनलोड आधार। अगर आप फर्स्ट टाइम एनरोल करवा रहे हैं या फिर आप अपने अपडेट करवाए हैं और आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है, तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी एंड वर्चुअल आईडी। आधार नंबर जो कि 12 अंकों का होता है यानी 12 डिजिट का होता है, आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। डालने के बाद कैप्चा कोड जो आप देख रहे हैं इसे मेंशन कीजिएगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। उसे इनपुट करते ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, उसके बाद होता है एनरोलमेंट आईडी। ये आपको तब मिलता है जब आप किसी आधार सेंटर पर अपडेट करवाने या फिर नया एनरोलमेंट करवाने जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर, राइट हैंड साइड में ईआईडी डेट मतलब एनरोलमेंट डेट, उसके बाद आपको टाइम दिया रहता है। इसे आप सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा इनपुट कीजिए। उसके बाद सेंड ओटीपी करके जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल या फिर जो अपडेटेड मोबाइल नंबर है उस पे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल आईडी। ये जनरली 16 डिजिट का होता है एंड इसका यूज जहां पर हम सपोज हमें लग रहा है रिस्क फैक्टर फील हो रहा है, तो हम आधार नंबर की जगह ना वर्चुअल आईडी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, वर्चुअल आईडी दीजिएगा तो ये टेम्पोररी एग्जिस्ट करता है। जैसे ही आप दोबारा जनरेट कीजिएगा ना, उसे आप दोबारा यूज नहीं कर पाइएगा। थर्ड वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है रिट्राइव ईआईडी या फिर आधार नंबर। मान लीजिए आपने एनरोलमेंट कराया और आपने जस्ट नया एनरोलमेंट करवाया था और आपके पास अब रिसिप्ट गुम हो गया है, तो आप नंबर कैसे निकालोगे? या फिर मान लीजिए आपका सब कुछ आधार भी आपने निकाल चुके हैं पर आपका आधार नंबर ही गुम हो गया है, या फिर आधार कार्ड मिल नहीं रहा, ना नंबर याद है आपको, कुछ भी नहीं, पर आपके पास एक चीज होना चाहिए, या तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए आप कैसे सर्च कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, आपको क्या चाहिए, आधार नंबर चाहिए या फिर एनरोलमेंट आईडी चाहिए। अगर आधार नंबर चाहिए तो आप अपना नेम टाइप कीजिए जैसा कि आधार में मेंशन था, रजिस्टर्ड मोबाइल या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कीजिए। उसके बाद कैप्चा कोड इनपुट करके सेंड ओटीपी कीजिए। जैसे ही आप ओटीपी इस पर इनपुट कीजिएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आधार नंबर रिसीव हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ईआईडी भी वर्क करता है। यहाँ भी आप नेम, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डाल के सबमिट कीजिएगा तो आपके फोन पर इनरोलमेंट आईडी रिसीव हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, वेरीफाई ईमेल या मोबाइल नंबर। सपोज कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने आधार पर पता नहीं कर पाते कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या फिर कौन सा ईमेल आईडी लिंक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपना यहाँ आधार नंबर टाइप कीजिए। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैं अपना एक नंबर दे देता हूँ। उसके बाद कैप्चा कोड इनपुट करके देखिए सेंड ओटीपी जब मैं क्लिक करूंगा ना, ठीक दिखा रहा है द मोबाइल नंबर यू हैव एंटर्ड डज नॉट मैच विथ आवर रिकॉर्ड्स। मतलब अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा ना तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा। और वही अगर मैं एक्चुअल नंबर जो रजिस्टर्ड है अगर मैं उसे मेंशन करता हूँ और अब सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ शो कर रहा है द मोबाइल नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑलरेडी वेरीफाइड विथ आवर रिकॉर्ड्स। मतलब अभी जो आपने नंबर डाला है ये रजिस्टर्ड है। तो इससे आपको पता चल गया कि आपके आधार पर कौन सा नंबर लिंक है। वैसे ही आप ईमेल आईडी के लिए भी चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वीआईडी जनरेटर। वीआईडी मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो वीआईडी अगर जनरेट, मान लीजिए आपके आधार पर वीआईडी नंबर नहीं है, तो आप अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल के जनरेट कर सकते हैं। या फिर पहले से आपका वीआईडी नंबर है तो आप रिट्राइव वीआईडी पे क्लिक कीजिए, तो आधार नंबर डालिए और कैप्चा कोड डाल के सबमिट कीजिए। आपका पहले से जो जनरेटेड वीआईडी होगा वो आपको रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉक और अनलॉक आधार। लॉक एंड अनलॉक आधार कार्ड में ये फीचर है कि अगर आप अपने आधार नंबर को लॉक कर देते हैं तो आप अपना आधार नंबर यूज नहीं कर पाइएगा।
तो उसके जगह पर आप अपना 16 डिजिट वीआईडी को यूज कर सकते हैं। तो उसको इनेबल करने या डिसेबल करने के लिए यहाँ पर आइए। यहाँ पर आपका जो लोक आधार करने के लिए वर्चुअल आईडी नंबर लगेगा, फुल नेम मेंशन कीजिएगा, आपके आधार पे जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा जिसमें पिन कोड मेंशन होगा वो इनपुट कीजिएगा, और यहाँ पर कैप्चा में कैप्चा कोड डाल के सेंड ओटीपी कीजिएगा, तो आपका आधार कार्ड लॉक हो जाए, मतलब कि आप अपने आधार नंबर को इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। वही उसको अगर अनलॉक करना होगा तो सेम प्रोसीजर है। अनलॉक आधार पे क्लिक कीजिएगा, अपना वर्चुअल आईडी डालिएगा, इसके बाद कैप्चा डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से आपका आधार अनलॉक हो जाएगा। अगर आपको रियल में फील होता है कि आपको आधार कार्ड अपना लॉक करना है आधार नंबर को, तभी आप लॉक फीचर का यूज कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक सीडिंग स्टेटस। देखिए, बैंक लिंक होना और केवाईसी करना एक डिफरेंट थिंग है। बैंक सीडिंग एक डिफरेंट थिंग है। बैंक सीडिंग में क्या होता है कि जैसे हम डीबीटी आपने सुना होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो जब भी हम आधार से बैंक लिंक रखते हैं ना, तो गवर्नमेंट से कोई भी हमें बेनिफिट आने को होता है, वो डायरेक्टली आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो आप चेक करने के लिए, बैंक सीडिंग चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, कैप्चा कोड डाल के सबमिट कीजिएगा। ओटीपी आने पर नीचे इंटर ओटीपी करके लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे ही बैंक अकाउंट डिस्प्ले हो जाएंगे जो आधार से सीडेड होंगे। ओके। अब पीवीसी कार्ड को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो इस ऑप्शंस में जाइए, अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड। अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं भी है तो आप अपना एक नंबर दे सकते हैं इसे ऑर्डर करने के लिए। इसका जो नॉमिनल फी है वो अभी 50 रुपीज है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट ऑप्शन है चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस। जो हमने पीवीसी कार्ड ऑर्डर किया है ना, उसका स्टेटस हम इस ऑप्शन से ट्रैक कर सकते हैं। ओके। उसके बाद है चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। मान लीजिए अगर आप नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो आप उसका स्टेटस कैसे चेक कीजिएगा, या फिर अगर आपने अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाया है तो उस ऑप्शन को कैसे चेक कीजिएगा आपका आधार बना है या नहीं हुआ है अभी तक। तो इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका एनरोलमेंट आईडी, एसआरएन और यूआरएन। एनरोलमेंट आईडी क्या होता है, जब आप किसी ऑफलाइन आधार सेंटर पे जाते हैं तो आपको एक रिसीप्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको ईआईडी जो कि 14 डिजिट का होता है, जिसे एनरोलमेंट आईडी कहते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। एंड राइट हैंड साइड में भी 14 डिजिट का, जिसमें डेट एंड टाइम मेंशन होता है, जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। ओके, टोटल मिला के ये 28 डिजिट के होते हैं। तो एनरोलमेंट आईडी जब आप ऑफलाइन आधार सेंटर में नया आधार या फिर सुधार करवाने के लिए जाते हैं तो आपको मिलता है। एसआरएन क्या है, एसआरएन मतलब होता है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। अगर हम ऑनलाइन कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं ना, जैसे कि अपडेट कर रहे हैं, तो हमें एसआरएन नंबर रिसीव होता है, या फिर यूआरएन अपडेट रिक्वेस्ट नंबर रिसीव होता है। तो हम यहाँ पर उस नंबर को डाल के कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो हमारा आधार का एनरोलमेंट या फिर अपडेट स्टेटस को देख पाएंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है लोकेट एनरोलमेंट सेंटर। अगर आप अपने आसपास में एनरोलमेंट सेंटर को सर्च करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप अपना सिटी, जैसे मैं यहाँ जमशेदपुर टाइप कर लेता हूँ, जमशेदपुर में जितने भी आधार एनरोलमेंट सेंटर होंगे वो आपको सारा डिस्प्ले हो जाएगा। आप अपने कंफर्टेबिलिटी और जो नियरेस्ट लोकेशन है वहां पर देखकर एड्रेस देख सकते हैं। उसके बाद है बुक एन अपॉइंटमेंट। आप जिस तरीके से आपने चेक किया वैसे ही आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको लोकेशन चूज करना होगा, फिर प्रोसीड करना होगा, आपको डेट, टाइम और किस तरह का आप अपडेशन करवाना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है चेक आधार वैलिडिटी। आधार वैलिडिटी में क्या है, अगर हम चेक करना है कि आधार वैलिड अभी तक है या नहीं, तो उसके लिए आप अपना आधार नंबर डालिए एंड कैप्चा को डाल के प्रोसीड करेंगे तो आपके बारे में डिटेल्स दिखा देगा, आपका आधार वैलिड है या फिर इनवैलिड है। साथ ही साथ आप वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं, जैसे माइनर के केस में, बच्चों वाले केस में स्पेशली, जो 5 साल से बिलो होते हैं उनको मैंडेटरी अपडेट करवाना होता है 5 साल के बाद। जैसे वो 5 साल होंगे मैंडेटरी करवाना होता है बायोमेट्रिक्स अपडेट। ओके। तो वैसे ही 15 साल के बाद भी एक मैंडेटरी अपडेट होता है, तो ये आप चेक करना होता है कि अभी तक आपका आधार वैलिड या इनवैलिड, तो आप यहाँ से वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। फाइल ए कंप्लेंट में आप क्या है, किसी भी अगर किसी तरह का आप इश्यू फेस कर रहे हो या प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर फाइल ए कंप्लेंट में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसका स्टेटस देखने के लिए आप चेक कंप्लेंट स्टेटस पे आ सकते हैं। ओके। अब ऊपर में आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे लॉगिन का। अब मैं इसमें आपको लॉगिन करके मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें ऑप्शंस आते हैं। लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर आपका जो आधार नंबर है वो इस इनपुट आपका जो आधार नंबर है उसे इनपुट कर दीजिएगा। फिर कैप्चा कोड डालने के बाद
सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। आपको ओटीपी जैसे ही रिसीव होगा इनपुट करके लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। आधार लॉगिन करने के बाद देखिए सारा फीचर्स और ऑप्शन सारे आपको मिल जाएंगे जो बाहर में था, कुछ फीचर्स छोड़ के। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि बाहर आप नहीं देख पा रहे थे, पर यहाँ से लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप बायोमेट्रिक्स भी टेम्पोररी लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं इस ऑप्शंस में जाकर। ओके। उसके बाद ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, अब जब जब अपने बायोमेट्रिक्स देकर वेरीफाई कर रहे होंगे तो सारा हिस्ट्री यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं। ऑफलाइन ई केवाईसी क्या होता है, बहुत सारे सर्विसेज या फॉर्म्स में क्या होता है, ऑफलाइन ई केवाईसी का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, डाउनलोड करने के लिए इस पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें शेयर कोड, मतलब ये शेयर कोड अगर इनपुट करते हैं ना, तो जब हम उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे जो कि जिप फाइल में डाउनलोड होता है, तब हमें वो शेयर कोड इनपुट करना होगा एज ए पासवर्ड। तब जाकर हम ओपन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक शेयर पिन दे दे रहा हूँ। उसके बाद मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये शेयर पिन एक पासकोड की तरह अप्लाई हो जाएगा उस पीडीएफ पर। ओके। पेमेंट हिस्ट्री में मैंने जब जब अपडेट किया होगा उसके रिलेटेड मैंने अगर पेमेंट किया होगा तो पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ यहाँ पर देख पाऊंगा। फिर यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है आधार अपडेट हिस्ट्री में, हमने जब जब आधार को अपडेट करवाया है उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आधार अपडेट हिस्ट्री पे हम देख पाएंगे। होप आपको आधार से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर किसी सेक्शन को आपको डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको उसके बारे में इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप उस सर्विसेज को और अच्छी तरीके से समझ पाएं।